हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स के अपडेट है। तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन देखकर ज़रूर जाना ताकि आप कहीं पर फंसो मत। और दूसरी और भी दो तीन चीज़ें हैं वो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, लेकिन पहले लेवल डिस्कस कर लेते हैं। आज एक्सपायरी थी, आरबीआई की पॉलिसी भी थी, मार्केट ऊपर गया, वन वे गया। जो लोग छोटा प्रॉफिट बुक करना नहीं जानते थे उन लोगों के कॉल लॉस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने बुक कर लिया छोटा प्रॉफिट वो लोग बच गए और वहाँ से जो गिरावट आई वो तेजो तरार गिरावट आई और हमारा तेजी का लेवल भी एक्टिवेट हुआ, तेजी भी हुई, टारगेट भी मिल गया। और उसके बाद मंदी हुई और जो मंदी का लेवल था उसका ब्रेक डाउन भी किया। लेकिन दूसरा ट्रेड लेने की मेरी कोई एडवाइस नहीं होती है, पहला ट्रेड लेने की ही एडवाइस होती है, ठीक है। और हम उसके मुताबिक काम करते हैं। पूरे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड मिल जाए, कुछ नहीं करना है, बस शांति से बैठे रहना है, बने रहना है। हमारे लेवल एक्टिवेट ना हो तो भी कुछ नहीं करना है, लेवल एक्टिवेट हो तो ही काम करना है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 18,745 के अबो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए और बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए गुड ग्रीन कैंडल का। सारी कंडीशंस मैच हो गई और वो भी सिर्फ और सिर्फ पहली 15 मिनट की कैंडल के अंदर, ठीक है। कल निफ्टी 50 जैसा नहीं था, कल की तेजी थी रेंज बाउंड थी और आज की जो तेजी थी आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर कट बुलिश प्रोजेक्शन बन रहा है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री लेना बनता था। जिन लोगों ने 18,700 के कॉल में सौदा लगाया होगा उन लोगों को पैसा मिला ही होगा, ठीक है। और कैंडल क्लोज कहाँ पर हुई, ये दूसरी ट्रेंड लाइन इसलिए नहीं खींची, आपको दिखता नहीं, ठीक है। ये डॉट डॉट वाली लाइन इसलिए लिखी है, यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड, आप देख सकते हो। 18,746.40 का जो है वो क्लोज है, यानी कि 18,745 का जो लेवल था, ठीक है, वो बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरा, सिर्फ पूछे नहीं रही और उसके ऊपर क्लोज किया। तो यहाँ 18,746.40 के अराउंड 18,700 का कॉल लेना बनता था और हाई कहाँ तक गया, 18,777 तक, ठीक है। तो कुल मिला के 30 से 32 पॉइंट की तेजी हुई। तो यहाँ पे ये जो 30 पॉइंट का मोमेंटम आया ना वो थोड़ा क्विक लिया था, आरबीआई की पॉलिसी थी और एक्सपायरी भी थी, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम हाई रहते हैं, सस्ता मिला नहीं होगा लोगों को, ठीक है। तो जो मूवमेंट थी वो आ गई तेजी की, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि 15 से 20 पॉइंट आराम से मिला होगा। अगर ये 30 पॉइंट की 32 पॉइंट की मूवमेंट आई होगी, ठीक है, तो 10 से 15 पॉइंट तो मिनिमम मिला होगा, ठीक है, क्योंकि जो जंप आया वो सडन स्पाइक आया, ठीक है। तो उसकी वजह तेज़ी से प्रीमियम बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं तो 15-20 पॉइंट बोल रहा हूँ लेकिन मिनिमम आप लोगों को 15 पॉइंट तो आसानी से ही मिला होगा, ठीक है, आसानी से। और मैं ऑलवेज एडवाइस देता हूँ कि 15 से 25 पॉइंट लेकर तुरंत निकल जाइए। निफ्टी में फेवर में ट्रेड आए और बैंक निफ्टी में फेवर में ट्रेड आए तो 25 से 50 पॉइंट लेकर तुरंत निकल जाइए। तो आज लोग जो तुरंत निकल गए होंगे उन लोगों को ही फायदा हुआ होगा, जो खड़े रह गए होंगे उन लोगों की जो सिचुएशन है वो लॉस में कन्वर्ट हो गई होगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत है, वो बात सही है, लेकिन मैं वहाँ पर एक वर्ड हमेशा यूज़ करता हूँ, कैलकुलेटिव रिस्क लेना सीखे, ठीक है, कैलकुलेटिव रिस्क। तो अगर वहाँ पे अगर आपकी फेवर में नहीं आता है, आप रिस्क ले सकते हो, लॉस बेयर कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, तो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए भी खड़े रहो, ठीक है। आपकी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर हाई रिस्क लिया है तो हाई रिटर्न चाहिए, लो रिस्क लो रिटर्न, ठीक है। आप लो रिस्क से हाई रिटर्न लेने के लिए जाओगे तो नहीं बनेगा बात, ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री हो गई और उसके बाद जो गिरावट आई जो सेकंड हाफ में वो तेजो तरार गिरावट आई और आरबीआई की पॉलिसी के बाद भी जो गिरावट आई वो आई। और क्या है कि सेकंड हाफ में जो गिरावट आई वहाँ पर रेंज बाउंड रख दिया और 2:30-3 बजे के बाद वापस गिरावट आई। तो ये था आज का निफ्टी का चार्ट। और ये बैंक निफ्टी आप देख लेना, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो शायद तीसरी कैंडल ही है, ठीक है, 3 कैंडल बनी, ठीक है। और जो आरबीआई की जो पॉलिसी थी, ठीक है, उसकी वजह से तेजो तरार अपसाइड मोमेंटम आई थी। तो मैंने क्या बोला था, 44,340 के अबो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने,
बुल एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। लेकिन पूछे नहीं चले कि बॉडी कैंडल होना चाहिए, ठीक है। बॉडी कैंडल एक गुड ग्रीन कैंडल का बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए 44,340 के बीच में से, ठीक है। तो यहाँ पर यह बिल्कुल हुआ और 44,380 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ, तो वहाँ पर हमारा एंट्री लेना बनता था। यहाँ पे 44,300 के कॉल में काम किया होगा तो 25 से 35 पॉइंट या 40 पॉइंट तक की जो मूवमेंट है आराम से मिली होगी, ठीक है। इतने पॉइंट आसानी से बने होंगे क्योंकि 44,380 से ऊपर जाके 44,459 के करीब हाई किया, ठीक है। तो यानी कि 80 पॉइंट की जो मूवमेंट आई वो तेज़ी वाली मूवमेंट आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 25 से 30 पॉइंट की जो मूवमेंट है वो आराम से मिली होगी। जो लोग लंबा जाना चाहते हैं वो ऐसे दिन फंस जाते हैं क्योंकि मार्केट का कुछ तय नहीं रहता, इसलिए ही जो छोटा प्रॉफिट मिले ना तो वो एक बार बुक जरूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि लॉस ना आए। अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, मार्केट उसके बाद मूवमेंट देगे तो चलेगा, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हो कि मैं तो क्या है कि 1,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करके निकल गया, अगर काश खड़ा रहता तो 10,000 मिल जाता। ये मेंटालिटी मत रखिए। आपका लक का था, आपकी टैलेंट का जो 1,000 था आज का मिल गया और आने वाले कल के लिए हम नया कुछ ना कुछ देख लेंगे। तो इंट्राडे में आप डेली थोड़ा थोड़ा खा सकते हो, ठीक है। जैसे कि 2 वक्त की रोटी होती है, ठीक है, एवरी टाइम पे हमें खाना चाहिए, एक साथ हम ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, तो उस हिसाब से इंट्राडे ही होता है, ठीक है। तो ये जो मेंटालिटी आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। और जो रेड कैंडल बनी वो भी आप देख लो 44,380 से ही गिरावट आई, ठीक है। और जो गिरावट आई और उसके बाद जो ब्रेकडाउन का रीटेस्ट किया वो 44,340 का ही लेवल था, देख लेना, ठीक है। मैंने यही दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ही तकलीफ हुई, ठीक है। यहाँ पर अगर तेज़ी होती तो वापस 44,380 तक जाता और उसके ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पर जो रेसिस्टेंस जोन बना लिया, ठीक है। तो ये जो एक्सपायरी थी आरबीआई की पॉलिसी थी, तो यहाँ पे सडन मूव आ गई तो हमें बैंक निफ्टी में भी पैसा मिल गया। और डाउन साइड का जो लेवल था 44,140 या 130 मैंने कुछ दिया था, मोस्ट प्रोबेबली 44,140 का ही था, ठीक है। उसके नीचे भी गई, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी तगड़ी गिरावट आई, ठीक है। मतलब कि पूरा दिन वॉलेटाइल रहा। अगर जिन लोगों को ऑप्शन बाइंग में पैसा चाहिए और पैसा कमाना आता है उन लोगों के लिए एक जनरल लर्निंग है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, तेज़ी में भी पैसा बना सुबह और आफ्टरनून को और सेकंड हाफ में मंदी में भी पैसा बना। तो आप लोगों को लेवल के मुताबिक काम करना आना चाहिए, ठीक है। मेरी जो मंदी की एडवाइस थी वो जो लेवल की वहाँ पे मंदी भी हुई, तेज़ी की एडवाइस थी वहाँ पे तेज़ी भी हुई, लेकिन एक बार ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट या लॉस कर दिया तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं करना है, और प्रॉफिट लिया है तो वो घर लेके जाना है, ठीक है। लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना है। और पूरा दिन हमारे लेवल एक्टिवेट हो तो एक ही ट्रेड करना है, और हमारे लेवल हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक अगर एक्टिवेट नहीं होता है तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो कुल मिला के आज हमें तेज़ी की साइड ट्रेड मिले, टारगेट अचीव हो गए, और उसके बाद सेकंड हाफ में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में भी गिरावट आई। तो ये जो करेक्शन है हेल्दी है, आने वाले 1-2 दिन के लिए ये जो लेवल है, ठीक है, ये अगर डाउन जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है, और जो सपोर्ट लेकर वापस अप जाते हैं तो ये तेज़ी बहुत ही बड़ी तेज़ो तरार हो सकती है। अभी बुलिश मोमेंटम ही है, लेकिन कल फ्राइडे के लिए देखते हैं कि डाउन साइड जाने का चांसेस ज़्यादा है। और मैं सैटरडे संडे को वीडियो बना डालूंगा तो वहाँ पे जितने भी वीकली मंथली इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं डाल दूंगा। अगर उसके नीचे जाता है तो हम शॉर्ट टर्म में बेरिश हो जाएंगे, लेकिन अभी बुलिश ही है। तो ये जो लेवल है कौन से है मैं सैटरडे संडे को डाल दूंगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के आज का कंडीशन था। आरबीआई का पॉलिसी भी था, एक्सपायरी भी था, दोनों साइड मोमेंटम मिला। जिन लोगों ने पैसा कमाया होगा, जिन लोगों ने पैसा कमाना आया होगा, ठीक है, इसलिए ही मैं बोलता हूँ अगर मान लो कि आपका माइंडसेट तेज़ी का ही है, ठीक है, तो आपने कॉल में पैसे मिल गए होंगे। आपका माइंडसेट मंदी का ही है, रेसिस्टेंस से अगर गिरावट आती है, मंदी करते हो तो मंदी में भी पैसा बन गया। लेकिन कुछ लोग क्या करना चाहते हैं, उसको ईच एंड एवरी मूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे कि उसको तेज़ी में भी पैसा चाहिए, मंदी में भी पैसा चाहिए, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तेज़ी करनी है तो तेज़ी में बैठ जाओ, मंदी करनी है तो मंदी में बैठ जाओ, लेकिन तेज़ी मंदी दोनों करने गयोगे और दोनों करने जाओगे और पोजीशन उल्टी फंस जाएगी तो दोनों साइड लॉस होगा, ठीक है। आज काफ़ी सारे लोगों ने लॉस किया, हालांकि आज ऑप्शन बायर का दिन था पैसा कमाने का, फिर भी काफ़ी लोगों ने 2 साइड गलत ट्रेड लेके लॉस किया, ठीक है। तो कुल मिला के आज का दिन ऐसा रहा, और ये मेरे को क्यों मालूम है वो मैं अभी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है।
और ये कल के निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल है। तो उनसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोल देना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा जो वीडियो है ना लोग देखते नहीं, आज पर्सनल में मैसेज आया, मैं क्या करूँ, 20,000 चल रहा है, अब आपको क्या लगता है पार्थ भाई? अरे भाई मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आपके पास 10 मिनट वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो 20,000 गंवाने का लॉस क्यों है? और कुछ लोग बोलते हैं पार्थ भाई अब क्या लगता है? अरे भाई मैंने एडवांस में वीडियो डाला है, एडवांस प्रेडिक्शन डालता हूँ, यूएस मार्केट कंटिन्यू भी होता है, वो अभी तक क्लोज भी नहीं हो चुका होता है, उनसे पहले मेरा वीडियो आ जाता है, ठीक है। और SGX निफ्टी भी कंटिन्यू होती है, उसका भी क्लोजिंग नहीं होता है, उनसे पहले हमारा जो लेवल है एडवांस प्रेडिक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको मान लो कि पोजीशन बनाओ ना बनाओ, पेपर ट्रेड करो, जो भी है, ठीक है, उनसे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन मेरा जो वीडियो है उसके मुताबिक हो रहा है। मैं ये कदापि नहीं बोलता कि मेरा एनालिसिस हर बार सही निकलेगा। मेरा एनालिसिस हुआ है, उसके मुताबिक मार्केट रिएक्ट कर रहा है, उसके मुताबिक जा रहा है, उसके मुताबिक अगर आप पोजीशन लेते हैं तो वहाँ पे पैसा बन रहा है, ठीक है। तो फिर भी आपको पूछने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। अगर आपको पूछने की ज़रूरत है तो वीडियो क्यों नहीं देखते हो? वीडियो भी नहीं देखना है, गलत ट्रेड भी लेना है, लॉस भी करना है और बाद में आके पूछना है, ठीक है। तो ये जो मेरे हिसाब से है ये एकदम बहुत ही गलत बात है, ठीक है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो रियलिटी है वो बतानी पड़ेगी, ठीक है। लाइव मार्केट में पूछने के लिए आप लोग आते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक आपकी पोजीशन होती नहीं है, अपने हिसाब से पोजीशन लेते हो। तो अगर आपने एंट्री ले ली है अपने हिसाब से तो एग्जिट ही आपको अपने आप ही लेनी है, ठीक है। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक अगर ऐसे लीड हो जाता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दूसरे दिन वो कवर भी हो जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या है कि वीडियो देखना नहीं है 10 मिनट का, ठीक है। मैं गला फाड़ के मेरा जो गला है, ठीक है, वो रह जाता है, लेकिन फिर भी वो 10 से 15 मिनट का वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। लेकिन ट्रेड करना है और पोजीशन तो होती नहीं है, और होती है तो उल्टी होती है, ठीक है। तो उसका मतलब मीनिंग क्या है? और किसी ने कमेंट किया था वीडियो में कि भाई आफ्टर मार्केट आवर्स हर कोई एनालिसिस कर सकता है, लाइव मार्केट में भाई लाइव मार्केट में टाइम नहीं मिलता है। और जो लोग जानते हैं पहचानते हैं उन लोगों को मालूम ही है हमारी जो कंडीशंस होती है वो, ठीक है। इसलिए लाइव मार्केट में नहीं आते हैं और हमारा जो वीडियो है आप पूरा नहीं देखते हो सर शायद, ठीक है। एडवांस में प्रेडिक्शन रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है एडवांस में, ठीक है। SGX भी कंटिन्यू होता है, US मार्केट है वो भी कंटिन्यू रहता है। हम उस वक्त या उनसे पहले हमारा वीडियो आ जाता है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, और काफ़ी सारे लोग देखते नहीं और देखते तो आधा देखते, इसलिए पूरा देखिए तो ही आपको मालूम पड़ेगा। और हम एडवांस प्रेडिक्शन करते हैं और हमारा एनालिसिस प्री एनालिसिस और पोस्ट एनालिसिस दोनों रहता है, ठीक है। ओनली पोस्ट एनालिसिस नहीं रहता है कि मार्केट ने क्या किया, हम ऑलरेडी एडवांस में बोल देते हैं और वहाँ पे गलत होते हैं तो वो बात एक्सेप्ट भी करते हैं। तो मेहरबानी करके पूरा वीडियो को देखिए, समझिए। 10-15 मिनट का वीडियो 2 मिनट में देख लेते हो, बाद में कोई क्लैरिफिकेशन रहता नहीं है, बाद में पोजीशन लेते हैं तो फंस जाते हो, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है तो करो, पैसा मिलेगा। वो उस वक्त बोलते हैं कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और बाद में मैसेज आता है आज 5,000 का लॉस हो गया। भाई आपके पास फंड्स ही नहीं था, ठीक है, तो ट्रेड कैसे लिया? क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से अगर ट्रेड लेने के लिए जाते हो तो फंड नहीं होता है, लेकिन गलत तरीके से ट्रेड मिल जाते हैं और गलत तरीके से ट्रेड लेने का फंड्स हर किसी के पास अवेलेबल है। और मेरे को तो मालूम ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, जो भी है। लेकिन ये जो क्लैरिफिकेशन देना था, क्लैरिफाई करना ज़रूरी था, इसलिए किया। मेरे को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, मैं फ्री होगा तो आंसर दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको पैसा मिलता है तो उसमें भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका SL हिट होता है तो भी उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें ना क्रेडिट चाहिए ना गाली चाहिए, ठीक है। हम न्यूट्रल रहने वाले हैं और जितनी हो सके इतनी हम आप लोगों की हेल्प कर देंगे। लेकिन एवरी टाइम आंसर दे पाना वो पॉसिबल नहीं रहता है, ठीक है। और ख़ास करके मार्केट का जो मोमेंटम आता है तभी, और लोग पूछने के लिए तभी आते हैं क्योंकि तभी सबसे ज़्यादा SL हिट होते हैं। इसलिए ही हमने ये एडवांस में प्लेटफॉर्म बनाने का कोशिश किया है और आप लोगों को लेवल देने की
जो कोशिश कर रहे हैं वो एडवांस में कर रहे हैं, ताकि आप लोग फंसे ना, तेज़ी के लेवल पे तेज़ी कर सको, मंदी के लेवल पे मंदी कर सको। ठीक है, अगर घाटा आए तो कम आए और मुनाफा आए तो ज़्यादा आए। तो हमारी हर एक कोशिश इस प्रकार की रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 18,718 दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 18,720 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 18,720 कंसीडर करना, यहाँ पे 18,580 कंसीडर करना डाउन साइड का लेवल। तो 18,720 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा लगा सकते हो, वहाँ पर पैसा बन सकता है। 18,650 का कॉल या 18,700 नहीं, 18,650 का ही रहने दो। ठीक है, लेकिन वो एक गुड ग्रीन कैंडल का बॉडी कैंडल, ठीक है, बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, ऊपर वाली या नीचे वाली सिर्फ पूछे नहीं चलेगी। 18,720 का लेवल और डाउन साइड 18,580 का लेवल। 18,580 के बिलो 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 18,650 का पुट बाई कर सकते हो, लेकिन एक गुड रेड कैंडल का बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, ऊपर वाली या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। और ये बैंक निफ्टी का लेवल से, ठीक है, 44,165 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 44,100 का कॉल बाई कर सकते हो, लेकिन एक गुड ग्रीन कैंडल का जो बॉडी कैंडल है बीच में से गुजरना चाहिए। वैसे ही डाउन साइड 43,840, ठीक है, माफ़ करना गलती हो गई बोलने में, 43,840 है। उसके नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग 43,900 का पुट बाई कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि एक गुड रेड कैंडल का बॉडी कैंडल, जो बॉडी कैंडल है वो बीच में से गुजरना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पूछे नहीं चलेगी, ऊपर वाली या नीचे वाली। ठीक है, तो ये लेवल से कल के लिए। और हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक अगर एंट्री होती है तो कीजिए, नहीं होती है तो मत कीजिए। गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो तेज़ी के लेवल पे अगर बुलिश प्रोजेक्शन बने तो तेज़ी कीजिए, मंदी के लेवल पे अगर बेरिश प्रोजेक्शन बने तो मंदी कीजिए, वरना गैप अप गैप डाउन के बाद हमारे लेवल एक्टिवेट ना हो और प्रोजेक्शन ना बने तो शांति से बैठे रहिए, बने रहिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एवरीडे ट्रेड करना ही है, तो यहाँ पे पैसा नहीं बन सकता। सिस्टेमेटिक वे से एक प्रिसाइज थिंकिंग के साथ पैसा बन सकता है। और इंट्राडे का मतलब ये है कि सेम डे बाय एंड सेल। ठीक है, इंट्राडे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एवरीडे बाय एंड सेल। ये बात याद रखना, किसी को भी मालूम नहीं है। ठीक है, जो नए ट्रेडर है उन लोगों को खास मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, इंट्राडे का मतलब है सेम डे बाय सेम डे सेल। इंट्राडे का मतलब ये है ही नहीं कि डेली बाई करो और डेली सेम डे सेल करो। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ लेना। और निफ्टी में 15 से 25 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट लगे, तुरंत निकल जाओ, आपकी फेवर में ट्रेड आता है। जैसा कि आज हुआ, आरबीआई की पॉलिसी भी थी, इवेंट भी थी, एक्सपायरी भी थी, ठीक है, सब कुछ था। लेकिन अगर फेवर में नहीं आता है तो 15 मिनट का जो कैंडल है वहाँ पर वेट कर सकते हो। सपोर्ट और रेसिस्टेंट, टारगेट एंड एसएल रहते हैं। तो अगर आपके फेवर में नहीं जाता है तो जहाँ पर एसएल आता है वहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए। कैंडल अगर लंबा हो जाता है तो कोई बात नहीं है, रीजनेबल लॉस लेना पड़े तो वो ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या है कि अगर एक एसएल हिट होता है तो क्या है कि इतना बड़ा लॉस नहीं आता है कि फाइनेंशियली दिक्कत आ जाए। ठीक है, कि फाइनेंशियली हम मैनेज ना कर पाए, इसलिए ही हम बोलते हैं मैक्सिमम 1 से 2 लॉट में काम करो और आप जितना अर्निंग करना चाहते हो उतना आराम से मार्केट आपको दे ही जाता है, दे ही देता है। ठीक है, और मेरा हर एक वीडियो उस प्रकार का रहता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में एकदम नए हो, आपको कुछ मालूम नहीं है, फंड्स लिमिटेड है, कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी अगर आप ट्रेड लेना चाहो तो आपको पैसा मिल पाए, उस हिसाब से हमारी कंडीशंस है, कोशिश है। और आपको जितना हो सके इतना एक लिमिटेड प्रॉफिट मिले या अनलिमिटेड प्रॉफिट मिले, लेकिन कंसिस्टेंटली पैसा आप बना सको,
लॉस हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल प्लस आना चाहिए, तो उस हिसाब से हमारी कोशिशें रहती है, ठीक है। और बोलने में कभी इधर उधर दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो माफ़ कर देना, कभी वर्ड्स मत पकड़ लेना, लेकिन हम जो एनालिसिस करते हैं, ठीक है, हम जो कहना चाहते हैं तो वो एनालिसिस सीखने की, उसे पकड़ने की कोशिश करना, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले और हमारा भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को फैला दीजिए, ताकि हमारा नाम हो, और जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो आए और उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो। धन्यवाद दोस्तों, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने भी जो पॉइंट्स क्लैरिफाई करने थे वो क्लैरिफाई करने बहुत ही ज़रूरी थे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।